नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। आज की जो वीडियो बना रहा हूँ वो सवालों के जवाब हैं जो हमारा फिट फॉर लाइफ लेवल 1 हमने स्टार्ट किया है। उसमें कुछ लोगों के कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन आए हैं। अभी वैसे तो 2 ही क्लास हुई हैं उसमें, लेकिन कुछ डाउट क्वेश्चन मैंने मांगे थे कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोई चीज़ रह गई है तो उसको आप पूछ सकते हैं, या कुछ सजेशन देना चाहो तो आप दे सकते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन आए हैं तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन नवीन जी का है। एक एक करके मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा, जितने लोगों ने भी भेजे हैं। ज़्यादातर लोगों ने नहीं भेजे हैं क्योंकि अभी बहुत शुरुआत है या उनको अभी समझ में नहीं आया है कि क्या पूछना क्या है। सवाल पूछने के लिए भी थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जितने भी सवाल आए हैं उनको एक एक करके सबके कवर हम करेंगे। नवीन जी, आपका पहला सवाल है कि क्या सुबह कोई भी फ्रूट खाया जा सकता है? जो मैंने फास्टिंग का मेथड बताया था, जब हम फास्ट को ब्रेक करते हैं तो उस टाइम पर क्या कोई भी फ्रूट खाया जा सकता है? आप कोशिश करें सिट्रस फूड ना खाएं, मतलब कोई खट्टी चीज़ एकदम से ना खा के बाकी कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा एकदम से। एकदम जब खाली पेट होगा तो उसको खाने के लिए सबसे बेस्ट है बनाना। कोई भी मीठी चीज़, रसीली चीज़ वो आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उससे फास्ट को ब्रेक करें तो ज़्यादा अच्छा है। सिट्रस फूड खाया जा सकता है लेकिन अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे फ्रूट कोई भी नुकसान नहीं करता, लेकिन सिट्रस फूड को खाली पेट अवॉइड करें। दिन में आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या कोई आसन 1 मिनट तक होल्ड करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या फिर 30 सेकंड तक रिपीट करना? मतलब अगर हम, इनका कहने का मतलब है कि अगर हम आसन की रिपीटेशन ज़्यादा अच्छी है या होल्डिंग ज़्यादा अच्छी है। देखिए, आसनों का जो पर्पज़ है वो होल्डिंग ही है, स्थिरता ही है, उसमें रुके रहना ही है। लेकिन जो होल्डिंग है वो शुरुआत में जो बिगनर है वो नहीं कर सकते। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड करें, होल्ड करना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस होल्डिंग तक पहुंचने के लिए रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपसे कोई एक आसन अभी 1 मिनट तक होल्ड हो रहा है तो आप उसको 1 मिनट होल्ड करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती 1 मिनट तक कोशिश करेंगे। तो अगर ज़बरदस्ती हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसको 30 सेकंड करके 2 बार आप होल्ड करो, बीच में थोड़ा रेस्ट लो। अगर 30 सेकंड भी नहीं हो पा रहा है तो उसको 15 या 20 सेकंड करके 3 बार आप रिपीट करो। तो इसलिए हर आसनों की जो रिपीटेशन हो 3 से 5 बार इसलिए बताई जाती है कि अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 से 5 बार में इसको पूरा कर सकते हैं। वो जो टाइम स्पेंड करना है हमें, मान लीजिए एक आसन में हमें 2 मिनट लगाने हैं, तो 2 मिनट आप एक बार में नहीं लगा पा रहे तो आप 30 सेकंड करके 4 से 5 बार आप कर लीजिए। बीच में थोड़ा सा रेस्ट लिया 10 सेकंड का, थोड़ा कंफर्टेबल हुए, फिर दोबारा उठाया, कोई भी आसन दोबारा लगाया, फिर उसको होल्ड करके रखा। ये ध्यान रहे कि आसनों के दौरान हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां इतना इजी भी ना हो कि शरीर के ऊपर कोई फ़र्क ही ना पड़े और इतना डिफ़िकल्ट भी ना हो कि एक्सट्रीम हो जाए। तो हमें अपने कंफर्ट से थोड़ा सा ज़्यादा करना, धीरे धीरे बढ़ाना है। जहाँ थोड़ा सा स्ट्रेच हो, जो फिजिकल आसनों की मैं बात कर रहा हूँ, एक है वो स्थिर सुखम आसनम। वो स्थिर सुखम आसनम जो है वो ध्यान के लिए है, फिजिकल बेनिफिट के लिए जब हम आसन करते हैं तो वहाँ मसल्स यूज होनी ज़रूरी है, स्ट्रेच होना ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहा है, एक आसन में पहुँच गए आप, उसके बाद कुछ फील होना बंद हो गया, तो उसका नेक्स्ट लेवल, फिर उससे नेक्स्ट जो प्रोग्रेशन है आपकी, उसकी तरफ आप बढ़ें। होल्डिंग अच्छी है लेकिन रिपीटेशन के द्वारा ही होल्डिंग तक पहुंचा जाता है। ज़बरदस्ती ना करके रिपीट करना भी ठीक रहता है। हो सकता है मेरे लिए 30 सेकंड मैक्सिमम हो, किसी के लिए हो सकता है 2-3 मिनट तक भी बड़े आराम से हो जाए, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि बहुत ओवर हो रहा है तो आप छोड़ के दोबारा रिपीट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा सवाल भी इन्होंने, जो मैंने खाने का पैटर्न बताया था उसी से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि 7 बजे मान लीजिए हमने डिनर कर लिया, सूर्यास्त के टाइम पर हमने डिनर कर लिया। जो सूर्यास्त वाली बात है वो एक और सवाल मेरे पास आया है। इसका मतलब ये है कि उस 1 घंटे के दौरान अगर 6:30 बजे आपका सूर्यास्त होता है तो आप 7:30 तक कर लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इधर सूरज छिपेगा इधर आप खाएंगे। इतना उस 1 घंटे के दौरान, थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है, अपने टाइम के हिसाब से। बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है। और उसके बाद इन्होंने पूछा कि दूध में घी डाल के क्या हम पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। खाली पेट का मतलब है खाली पेट रहना, और दूध में घी डालना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है हमारे डाइजेशन के लिए। तो जो आपका फूड जो आपने खाया है उसको और स्लो कर देगा। वो जो आपने डिनर किया है उसके बाद आपने दूध घी पी लिया तो उसमें फ़ैट ऐड होने की वजह से वो और ज़्यादा स्लो डाइजेस्ट होगा, बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। अगर आपको दूध पीना है आप किसी एक सेपरेट टाइम पर रखो,
जो फास्ट का जो टाइम है उसके बीच में कोई भी चीज़ नहीं खानी, सिर्फ पानी आप पी सकते हैं, पानी आप पी सकते हैं, बाकी कोई भी चीज़ नहीं। दूध और घी तो बहुत हैवी फूड हो जाता है, तो इसलिए नहीं लेना वो, उसको आप दिन में आप किसी टाइम ले सकते हैं। नवीन जी का अगला सवाल ये है कि जो स्टैंडिंग आसन हैं उनमें हमें अपनी हार्ट रेट पर या श्वास पर ध्यान देना होता है, श्वास पर फोकस करना होता है, और ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ब्रीदिंग अपने आप लॉन्ग और डीप हो जाती है जब हम किसी आसन में स्थिर होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, जब हम किसी आसन में स्थिरता आती है तो श्वास अपने आप लंबी गहरी हो जाती है। लेकिन जब शुरुआत के लेवल पर हम होते हैं तब हमें पहला ध्यान जो है, पहला ध्यान, अगर आप बिगनर हैं तो पहला ध्यान आपका पोजीशन पर होगा, ना कि श्वास पर या हार्ट रेट पर या किसी चक्कर पर नहीं। पहला काम है शरीर को ठीक करना, आसन की फॉर्म प्रॉपर हो, एक आसन बन गया प्रॉपर फॉर्म में। उसके बाद दूसरा काम है श्वास पर ध्यान देना, या जो विधि बताई गई है उस विधि को फॉलो करना। अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का श्वास बताया है तो वो लेना, या फिर अपने श्वास पर ध्यान देना, या श्वास को थोड़ा लंबा गहरा रखना, मतलब उसमें कंफर्टेबल होने की कोशिश करना। तीसरा किसी आसन को करने का स्टेप है, जब हम श्वास पर भी हो गया तो फिर हमारा मन को एकाग्र करना। मन एकाग्र के लिए दृष्टि का उपयोग किया जाता है कि आप नासाग्र को देख रहे हैं, या अलग अलग दृष्टियाँ उपयोग की जाती हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं अपने मन को स्थिर करने के लिए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर चक्र के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। अगर आप बिगनर हैं और आप शुरुआत में ही हार्ट रेट के चक्कर में या ब्रीदिंग के पर ध्यान करने के या लंबे सांस लेने के चक्कर में पड़े तो वो आसन होगा ही नहीं, या फिर गलत होल्ड हो जाएगा। तो पहला है फॉर्म, वही 5 लेयर हैं अपनी। पहले एक लेयर ठीक होगी तो दूसरी लेयर पर काम करो, दूसरी ठीक होगी तीसरी पर काम करो, ऐसे करके आसन को कंप्लीट करना है। जो आसन है वो एक अचीवमेंट है, गोल है, वो अभी नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई एक आसन आज शुरू किया तो आज उस आसन तक पहुंचना मेरा टारगेट है। आज वो आसन नहीं होगा, हो सकता है मुझे उस तक पहुंचने के लिए पहले एक्सरसाइज करनी पड़े, फिर एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज करनी पड़े, फिर आसन की रिपीटेशन करनी पड़े, फिर होल्डिंग करनी पड़े, फिर होल्डिंग के साथ साथ धीरे धीरे श्वास पर ध्यान देना, फिर कहीं फोकस करना। इस प्रकार से एक जर्नी है, हर आसन एक जर्नी की तरह है, एक गोल है, वो अचीव किया जाता है। बोलते हैं ना कि आसन सिद्ध हो गया। सिद्ध होना मतलब पहले दिन सिद्ध नहीं है, वो आज हमसे नहीं हो रहा, किसी दिन वो होना शुरू हो जाएगा उसके लगातार अभ्यास से। तो ये एक जर्नी की तरह है, इसको इसी प्रकार चलिए। अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत में हार्ट बीट पर ध्यान देने की बजाय पोजीशन पर ध्यान दें। अगला सवाल नवीन जी का ये है कि जब हम पुशअप्स और स्क्वाट्स करते हैं तो कहाँ अटेंशन होनी चाहिए हमारी अटेंशन होनी चाहिए जो यूज हो रही मसल्स हैं उनके ऊपर। पुशअप्स में हमारी चेस्ट मसल्स, हमारी ट्राइसेप्स यूज होती हैं, उनके ऊपर फोकस करो। जहाँ जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, जहाँ पर टेंशन, मसल टेंशन जहाँ बढ़ रही है वहाँ पर। स्क्वाट्स जब हम कर रहे हैं तो अपने ग्लूट्स पर, जब हम स्क्वाट्स कर रहे हैं तो अपने ग्लूट्स पर और अपने क्वाड्स पर ध्यान देना चाहिए। उन मसल की कॉन्ट्रैक्शन पर और स्ट्रेच पर फोकस करना चाहिए। जो फिजिकल एक्सरसाइज, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, उसके दौरान आपको हार्ट बीट या ब्रीदिंग देखने की जरूरत नहीं, वो योगिक मेथड है। यहाँ हम फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सीधा हमारी फिजिकल बॉडी की साधना है, तो इसलिए शरीर पर ही ध्यान रखना है, जो मसल यूज हो रही वहीं पर। और आसनों में भी ऐसा ही होता है, आसनों में भी जहाँ पर दबाव पड़ रहा है, जहाँ खिंचाव पड़ रहा है, वहीं पर फोकस करना है। नेक्स्ट लेवल जब हम वो होना शुरू हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, तो फिर श्वास और आगे की चीज़ें ऐड करें। नवीन जी का एक सजेशन है कि वो कह रहे हैं कि अभी जैसे आज मैंने सबसे उनके डाउट्स मांग लिए थे, तो उनका कहना है कि अगर ऐसे मांगने की बजाय, किसी को 1-on-1 आंसर देने की बजाय, अगर हम ग्रुप में सबसे बात करें, ग्रुप में सबसे पूछें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बिल्कुल सही बात है नवीन जी आपकी, मैं भी वही चाहता हूँ कि वो बहुत, मुझे पता है उसका बेनिफिट होता है। लेकिन क्या है कि ग्रुप में मैंने नोट किया है कि सब लोग सवाल नहीं पूछते। मैं वो एक कोई भी सेशन लेने के बाद मैं बोलता हूँ कि पूछिए, किसी को कुछ पूछना है, कोई बोलता नहीं। 1 या 2 व्यक्ति जिनको आदत है बोलने की, वो हो सकता है 10 सवाल पूछ लें, और जिनको आदत नहीं है बोलने की, या कैमरा ऑन नहीं करना चाहते, या थोड़ा सा शाय फील करते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो उनके मन में ही रह जाता है, वो उनके लिए वो क्लियर हो ही नहीं पाता। तो इसलिए मैंने कहा पहले कि आप मुझे लिख के भेजिए या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। लिख के भेजना भी कई लोगों के लिए प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। जैसे कॉल पर पूछते हैं, सही ऑडियो का बटन दबाया, रिकॉर्ड करके भेज दिया। तो इस प्रकार से, इसलिए मैंने ये बोला है। अगर मुझे लगता है कि सारे कंफर्टेबल हैं बोलने में, तो ग्रुप डिस्कशन तो सबसे बेस्ट रहता है।
बस ग्रुप में वही प्रॉब्लम मैंने नोट की है कि कुछ लोग बहुत बोलते रहते हैं, वहाँ फिर कहीं की कहीं पहुँच जाती है बात। जो सेशन आधे घंटे का होना चाहिए वो 1.5 घंटा पहुँच जाता है और कुछ लोगों के मन में ही बात रह जाती है। इसलिए मैंने सबसे पर्सनली मांगा। ये नवीन जी के सवालों का जवाब था और नवीन जी बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। जब कोई सवाल पूछता है तो मतलब वो सीरियस लेके ही उस प्रैक्टिस को कर रहा है और डेडिकेशन के साथ कर रहा है। ऐसे ही करते रहिए और जितना मुझे पता है मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। आपका धन्यवाद। अगला सवाल जो है वो प्रिया जैन जी का है। प्रिया जी कह रहे हैं कि सर बाकी सब समझ में आ रहा है लेकिन पुशअप्स करना डिफ़िकल्ट होता है, पुशअप्स करने नहीं आते मुझे। ये सवाल हो सकता है सबका ही हो। ये सवाल मैं सबको वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये समस्या सबकी ही होगी। कोई पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। कोई भी चीज़ जब हम नई शुरू करते हैं तो उसको 0 से शुरू करना होता है, उसकी लाइट वेरिएशन से शुरू करना होता है। मान लीजिए अभी आपसे पुशअप्स नहीं हो रहे तो मैं अब आपको आगे की, जैसे इस वीक में तो हम कंडीशनिंग और पोस्चर करेक्शन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक से हम जब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें बिल्कुल 0 से कैसे करना है कुछ थोड़ा इस वीक में भी हम शुरू करेंगे कि हर एक्सरसाइज की बिगनिंग की वेरिएशन है, फिर उससे थोड़ी एडवांस है, मतलब 5-10 स्टेप हर एक्सरसाइज के होते हैं। तो आप पहली स्टेज को प्रैक्टिस करो। पहली स्टेज जब कंफर्टेबल हो जाए तो नेक्स्ट सेकंड स्टेज में आओ, फिर थर्ड स्टेज में आओ। ऐसे करके हमें अभ्यास करना होता है। शुरुआत में आप कोई भी नई चीज़ करेंगे तो आपसे नहीं होगी, तो उस तक पहुंचने की जो जर्नी है वही अभ्यास है, वही एक्सरसाइज है, वही तप है असली। तो वहीं से शुरू करना। अगर आप डायरेक्ट उसको मान लीजिए आपका टारगेट है पुशअप्स करना, नी पुशअप्स करना। अब नी पुशअप्स नहीं हो पा रही हैं तो क्या हम करेंगे नहीं उसको? नहीं करेंगे हम, लेकिन कैसे करेंगे? पहले लेट के हम कर लेंगे, बस सीधे लेट गए, या फिर रिवर्स पुशअप कर लेंगे। रिवर्स पुशअप में क्या करेंगे? हम उठने की कोशिश नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे ज़मीन पर जाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल्ड वे में नीचे जाने की। गिरना धीरे धीरे है, उठना धीरे धीरे नहीं, क्योंकि उठना डिफ़िकल्ट है, गिरना धीरे धीरे। नेगेटिव पुशअप्स। तो इस प्रकार से हम कई सारी वेरिएशंस में आपको सिखाऊंगा, वो हम ट्राई करेंगे। एलिवेटेड पुशअप्स कर सकते हैं, वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं बताऊंगा तो उसमें वो होने लगेंगी। बस उसकी फॉर्म जो है, कोहनियाँ कैसे उठानी है, कहाँ इफ़ेक्ट फील होना चाहिए, वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, वो होने लग जाएंगी प्रिया जी। स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी, तरीका कंडीशनिंग का मतलब क्या है? कंडीशनिंग का मतलब उस चीज़ का धीरे धीरे आपके शरीर को आदत होगी, तो वही हमें अभ्यास करना है बस। अगला सवाल पावनी जी का है। पावनी जी ने भी सेम ही चीज़ पूछी है। उन्होंने कहा कि प्लैंक हैं, नी पुशअप्स हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे से हो नहीं पाती, कभी भी नहीं हो पाई, ये कह रही हैं। क्या मेरी स्ट्रेंथ कम है, शोल्डर स्ट्रेंथ कम है, कोर स्ट्रेंथ कम है? तो इन्होंने कहा कि बहुत बार कोशिश की है लेकिन हुए नहीं। तो इनका भी जवाब वही है कि मान लीजिए मेरा सपना है मैराथन पूरी करना, मान लीजिए मेरा सपना है 25 किलोमीटर दौड़ लगाना, और मैं आज ही 25 किलोमीटर दौड़ लूँ और मैं नहीं भाग पाऊँ, 2-4 दिन कोशिश करूँ, नहीं भाग पाऊँगा तो मैं छोड़ दूँ। फिर 2-4 साल बाद फिर मैं ट्राई करूँ 25 किलोमीटर भागने की, फिर भी नहीं भाग पाऊँगा। तो ऐसे में सारी उम्र करता रहूँगा तो नहीं भाग पाऊँगा। तरीका क्या है? तरीका ये है कि पहले मैं 500 मीटर या 1 किलोमीटर जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं भागूं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाऊं, 1 साल 1.5 साल 2 साल लगाऊं उस चीज़ में, उसके हिसाब की मैं डाइट लूं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में फॉलो करूं, तो वो जो धीरे धीरे वो जो 1 किलोमीटर था वो एक दिन 25 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे करने से। ऐसे ही इन सारी एक्सरसाइज के साथ है, ऐसे ही सारे योग के आसनों के साथ है। जो लोग पहले दिन आसन लगाते हैं, या कोई चक्रासन कर रहा है, कोई धनुरासन कर रहा है, उनसे नहीं हुआ तो वो छोड़ देते हैं कि मेरे से तो होता नहीं। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये किसी भी चीज़ में आप सोच के देखो थोड़ा सा ध्यान से, पहले दिन कैसे हो सकती है कोई चीज़। अगर मान लीजिए एक बेसिक, अगर उसके आप उतनी कैपेबिलिटी है आप में, जैसे नी पुशअप्स हो जाती हैं, बहुत सारी फीमेल जो थोड़ी मसल स्ट्रेंथ है तो हो जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है वो। लेकिन अगर आप अभी नहीं हो पा रही तो उस तक पहुंचना है, वही अचीवमेंट, वही गोल है हमारा। उस तक पहुंचते पहुंचते आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी, आप फिट होते चले जाएंगे। ऐसे ही प्लैंक है, कोर स्ट्रेंथ जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ेगा। देखिए, जो हमें ठीक करना है वो हमें अपनी फॉर्म ठीक करनी है। फॉर्म ठीक करने के बाद भी नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब हम अगर लेवल 5 ट्राई कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम 4 लेवल ट्राई करना चाहिए। 4 भी नहीं हुआ तो 3rd लेवल ट्राई करना चाहिए। ऐसे करके हमें 0 से शुरू करो, 0 हो जाए 1 करो, एक ईजी हो जाए फिर 2 करो, ऐसे प्रोग्रेशन करनी होगी आपको हर एक्सरसाइज में।
चाहे वो योग का आसन हो, चाहे वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो, चाहे वो कार्डियो एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो। एक वॉक भी अगर आपको करना, पहले दिन भी आप 1 साल से कहीं नहीं वॉक करने के लिए गए, आप पार्क में निकल गए वॉक करने के लिए, पहले दिन तो आप 5-10 मिनट में ही आप थक जाओगे, आपको अनकंफर्टेबल लगना शुरू होगा। ऐसे करते 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 लोग 10-10 किलोमीटर हर रोज़ वॉक कर लेते हैं। वो प्रोग्रेस आपको करनी है, और वो कभी भी नहीं हुआ मतलब आपने गलत तरीके से ट्राई किया, तो इसलिए नहीं हो पाया। और जो आप प्रोग्रेस करेंगे उसके साथ उसी के हिसाब का आहार भी आपको खाना पड़ेगा, ताकि वो स्ट्रेंथ आपकी बरकरार रहे। और शरीर रिपेयर तो आपका भोजन से ही होगा। मान लीजिए आज आपने एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ट्राई की, उसका अभ्यास किया, कुछ राउंड अभ्यास किया, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं फिर आपकी, क्योंकि वो सेल रिपेयर होने के लिए आपको अच्छी डाइट चाहिए। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। नौकासन के बारे में भी वही है, धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। पहले एक लेग से करना, फिर दोनों लेग से करना, फिर डिग्री लो रखना, पहले हाई डिग्री पर करना, फिर धीरे धीरे डिग्री को मतलब हाई नौकासन यानी 60 डिग्री करना, फिर धीरे धीरे 30 डिग्री तक आना। ऐसे धीरे धीरे लोड बढ़ाना पड़ेगा हमें। रिवर्स बोट में बैक मसल्स यूज होंगी। सारी जो भी आपने प्रॉब्लम लिखी है उनका है लैक ऑफ स्ट्रेंथ। प्रैक्टिस नहीं की तो स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, अब स्ट्रेंथ नहीं है तो वो होंगे नहीं, वो धीरे धीरे होने लग जाएंगे। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से सीखने वाले हैं। हस्तोत्तान आसन इज पुअर, वो भी अभ्यास की ही बात है। प्रिया जी और पावनी जी, इन दोनों का सवालों के जवाब यही हैं कि प्रोग्रेशन समझो कि हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से चलोगे तो वहाँ तक पहुँच पाओगे। सारे एक्सरसाइज, सारे आसन अचीवमेंट की तरह हैं, उन तक पहुँचना है, ना कि वो आज ही हम वहाँ पर हैं, बस इतना ही है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। योग में जो आसनों को सिद्ध करने के लिए और अभ्यास को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो योग का हो, ध्यान का हो, या योग आसनों का हो, या कोई फिजिकल ट्रेनिंग का कोई हो, निरंतर दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक बिना छोड़े सत्कार से बीते, मतलब उसमें विश्वास रखते हुए कि जो आप कर रहे हो वो करेक्ट मेथड है। अगर किसी ने सिखाया है मतलब आपको उस अपनी टीचिंग में विश्वास होना ज़रूरी है। मान लीजिए किसी को बीमारी ठीक करनी है और योग शुरू कर दिया, 10-15 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ दिया। उस योग पर विश्वास करना पड़ेगा कि भाई हमारे ऋषियों ने ये चीज़ बनाई है तो ये एक थेरेपी है और ये कुछ ना कुछ काम करेगी। इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा या अपने जो करने का जो तरीका है उसको ठीक करना पड़ेगा। इस प्रकार हमें उन चीज़ों को लगातार श्रद्धा भाव के साथ उसमें विश्वास रखते हुए और निरंतर करना पड़ेगा, तब जाके हम अचीवमेंट, और वो भी सिस्टम से। अब निरंतर आप गलत करते रहेंगे तो गलत भी कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। कुछ तो फ़ायदा होगा उसका भी, लेकिन जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाएगी आपकी। अभी जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करवा रहा हूँ आपको। अब जो मैंने फास्टिंग का मेथड बताया है, वो वज़न कम करना है तो भी करो, बढ़ाना है तो भी करो। मेरा काम, मुझे पता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है। मैंने बताया था आपको कि प्रकृति के नियमों के हिसाब से हम चलने वाले हैं, ना कि हम कोई लाइफ हैक सीखने वाले, ना कि कोई हम टिप्स ट्रिक्स सीखने वाले हैं। प्रकृति का नियम क्या है कि इतने घंटे खाली पेट रहना ज़रूरी है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप ओवरवेट हो गए हैं तो भी आपका पेट खराब है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर आप अंडरवेट हैं तो भी आपके पेट पर, डाइजेशन पर काम करना है, तभी वो आपके शरीर में आप खा रहे हैं अच्छा भोजन, या भूख नहीं लग रही है, या कोई और प्रॉब्लम है, या कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो वो सारी चीज़ें फिक्स करने के लिए पहले थोड़ा सा पेट को आराम देना ज़रूरी है। जब वो रिपेयर करेगा तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हम समय ही नहीं दे रहे हैं। एक फ़ाइल हमारे पेट ने निपटाई नहीं, अगली फ़ाइल हम उसके टेबल पर रख देते हैं। टाइम देख के खाना खाने की आदत छोड़ के, जब भूख लगे, जब बॉडी डिमांड करे, तब खाना शुरू करो। और अब हमारी जो क्लॉक है, बायो क्लॉक है, वो अभी ख़राब हो गई है, समझ लीजिए। हमारे दिमाग के अंदर की जो घड़ी है वो ख़राब हो गई है। अब उसको ना तो भूख का पता, भूख भी हमारी साइकोलॉजिकल है, ना ही उसको नींद का पता कि कब उसको शरीर को उठाना है, कब सुलाना है। तो उस घड़ी को फिक्स करना मेरा पहला टारगेट है। पहला टारगेट है उस घड़ी को फिक्स करना। अगर आपको एसिडिटी है तो भी वो घड़ी फिक्स करनी पड़ेगी। वो एसिड कभी रिलीज हो जाता है, कभी नहीं होता है। उस घड़ी को ठीक करना पहला टारगेट है। घड़ी ठीक हो जाएगी, अपने डाइजेशन को ठीक करना, फिक्स करना। उसके लिए मैं कुछ योगिक क्रियाएं बताऊंगा, वो करना। वो हो जाए तब इम्प्लीमेंट करना कोई डाइट की बात, तब आप करना कि अब क्या खाऊं क्या ना खाऊं, वो बात तब की है। अब तो आप कुछ भी खा लेंगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं होना, वो जूसेस बन ही नहीं रहे, ऑर्गन एक्टिवेट है ही नहीं, माइंड का और पेट का कनेक्शन है ही नहीं। कभी भी भूख लग जाती है,
साइकोलॉजिकल है अभी जो भूख लगी है वो आदतों की वजह से है, वो असली भूख नहीं है। असली भूख कभी मरेगी नहीं। तो उस प्रकृति के सिस्टम को फॉलो करने के लिए पहले अपने अंदर की बायो क्लॉक को ठीक करना है। उस बायो क्लॉक को ठीक कराने के लिए मैंने एक सिस्टम बताया है। आप देखेंगे जितने भी नेचर में जीव जंतु हैं रात को भोजन नहीं करेंगे, वो दिन छिपा और वो सो गए, दिन में भोजन की तलाश करते हैं। वही जीव जंतु जो इंसान हैं या फिर इंसानों के आसपास रहते हैं या इंसान ही जिनको भोजन देता, वो तो चाहे आधी रात को दे दे, लेकिन जो खुद से एक प्रकृति का जो सिस्टम है वो यही है कि दिन है खाना खाने के लिए। और एक रीजन अग्नि तत्व, अग्नि तत्व हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है। मतलब एक थर्मोजेनिक इफेक्ट जो है हमारे पेट में वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। जो हीट है उसके लिए हमें अग्नि तत्व की ज़रूरत पड़ेगी। योग और आयुर्वेद जूसेस और केमिकल्स को नहीं समझते ज़्यादा, वो समझते हैं पंच तत्वों को। जो अग्नि तत्व है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। मतलब आपके पेट की आग जो जठर अग्नि जिसको बोलते हैं वो दिन में प्रदीप्त होती है, वो कनेक्ट है आपके सूर्य से। और जब तक सूर्य है तब जो भी खाओगे वो डाइजेस्ट होगा। जैसे जैसे अग्नि शांत होती चली जाएगी रात के टाइम, तो उस टाइम आप खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, या सड़ेगा, या फिर गैस्ट्रिक पैदा करेगा, या फैट बनाएगा, या बीमारियां पैदा करेगा। तो और पेट को आराम नहीं मिलेगा, तो रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो जो आपकी हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है, जो एक प्रकृति ने दी हुई है रिपेयर करने की ताकत, उसको हम समय ही नहीं दे रहे। वो सारी डाइजेशन में ही लग रही है, ऐसी फाइलें सोल्व करने में लग रही है जिनका कोई आउटपुट निकलना ही नहीं। तो इसलिए पहले मेरा टारगेट है आपकी क्लॉक को ठीक करना। उस क्लॉक को ठीक करने के लिए जो सिस्टम बताया है उसको स्टेप बाय स्टेप चलना। ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं, ज़्यादा जल्दी जल्दी हुई चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। एक लाइफस्टाइल बनाना है हमें, हैबिट क्रिएट करनी। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो। और अब नेक्स्ट वीक, अब जो वीक चल रहा है इसमें हम पूरी अपने पोस्चर और कंडीशनिंग करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और जो स्टेप बताए हैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को पहले दिन थोड़ा सा पेन हुआ। पेन इसलिए हुआ क्योंकि वो असेसमेंट का दिन था। उस दिन हमने चेक किया था खुद को कि क्या फिटनेस लेवल है। अब उन एक्सरसाइज को करते हुए हमें पेन हुआ। पेन होना मतलब मसल सोरनेस हुई। वो होती ही है मसल सोरनेस। हमें हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन कभी भी करोगे तो वो हो जाएंगी। वैसा नहीं कि आपने गलत कर दी। वो मसल सोरनेस बहुत दिन बाद जब आप करते हो तो वो होती ही है, लेकिन उस एकदम से बहुत ज़्यादा ना करके हम धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। पहले दिन तो टेस्ट था तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेज कंपलसरी होती हैं ताकि हम अपने फिटनेस लेवल को चेक कर सकें, तो उससे थोड़ा बहुत पेन हुआ होगा। अब आगे नहीं होगा तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास में ही आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग से मुझे पता है नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इतने ये फिजिकल लेवल की जो बात है वो ऐसे परिवर्तन नहीं करती। यहाँ अपने आप को हिलाना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट में जाना पड़ेगा। इसको तपस्या बोला योग में, तप है ये। गर्मी सर्दी सहन करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। और ये कोई पार्ट टाइम करने की चीज़ नहीं है कि आपके पास समय बच गया तो आपने कर लिया। नहीं, सारे काम छोड़ के अपना अभ्यास करना पहली प्रायोरिटी होगी। उस दिन आप समझ लीजिए अपने स्वास्थ्य की तरफ आपने कदम बढ़ाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ सवालों के जवाब थे, कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे की क्लासेस ज्वाइन करते रहिए। कोई भी डाउट क्वेश्चन होंगे, ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि सबको फ़ायदा मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति।